Good morning, class 3. Okay, now we are on the chapter of subtraction. हमने 4A, B, C, D exercise already कर ली है. Now we are coming to exercise 4E जो कि word problems हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. ठीक है कि एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कह रही हैं और इसमें आपको क्या करना है. और इन वर्ड प्रॉब्लम्स का मैं आपको एक सॉल्यूशन भी भेजूंगा, बिकॉज इन वर्ड प्रॉब्लम्स को लिखने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, तो वो ही मेथड आपको फॉलो करके वर्ड प्रॉब्लम्स करनी होंगी. ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या स्टेप्स होते हैं. तो आप क्या करेंगे, इनको आप करेंगे एंड फिर आप एक एक सम को आप चेक करते जाएंगे. आपको क्या करना है, पहले एक सम आपको कॉपी में करना है और उसके बाद आपको वो उसका सॉल्यूशन हाथों हाथ ही चेक करना है सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले. तो आप पहला सम किया, आपने उसका सॉल्यूशन चेक किया, आपको ये देखना है कि आपने ये सम प्रॉपरली उसी तरीके से किया है, उसी लैंग्वेज में लिख के किया है, एंड देन यू हैव टू डू दी सेकंड सम. अगर वो सही नहीं है तो पहले उसको आप करेक्ट करेंगे, फिर आप सेकंड सम स्टार्ट करेंगे, फिर आप सेकंड सम करेंगे, फिर सेकंड सम को चेक करेंगे, उसको देखेंगे अगर उसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं, फिर आप थर्ड करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि आपने पूरे 10 सम्स कर लिए और उसके बाद आपने बैठ के चेक किया और फिर आपने पूरी कॉपी में काटा पीटी करी कि ये गलत है ये गलत है. क्योंकि आपको एक एक करके, अगर जो पहले में मिस्टेक हुई है वो सेकंड में ना हो, इसलिए हम उसको पहले के साथ ही साथ चेक कर लेंगे, फिर ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वरना वो मिस्टेक सब में हो जाएगी, पूरी कॉपी आपकी पूरी खराब हो जाएगी. तो पहला सम करें, चेक करें, देखिए उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मिस्टेक नहीं होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा. अगर इसमें भी मिस्टेक होती है तो थर्ड क्वेश्चन सही होगा. कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट, जब तक आप 10 सम्स तक पहुंचोगे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम पूरी परफेक्टली करनी आ जाएगी अगर आप इस मेथड से करोगे तो. ठीक है, और आपको सिंपल कॉपी नहीं करना, मैं आपको सॉल्यूशंस भेज रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे उसको कॉपी करके उतार के आप मेरे को दे दो. अगर आप ऐसा करोगे तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स करना नहीं सीखोगे. सिर्फ कैलकुलेशन करने से वर्ड प्रॉब्लम्स में मार्क्स नहीं मिलते. वर्ड प्रॉब्लम्स करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो सीखना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए आप उसको कॉपी नहीं करेंगे, आप एक सम करेंगे और फिर चेक करेंगे, दूसरा सम करेंगे फिर चेक करेंगे, तीसरा सम करेंगे फिर चेक करेंगे. इसी मेथड से आपको इसको करना होगा. तो पहले मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस 4E के 10 क्वेश्चंस का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्या. Question number 1 states that 1864 books were sold in a book fair in 2 days. एक बुक फेयर में 1864 बुक्स सेल कर दी. ठीक है, उसमें से 499 बुक्स वर सोल्ड ऑन संडे. कि पहले दिन 499 बुक्स सेल हुई, तो हमें बताना है दूसरे दिन कितनी बुक्स सेल हुई. टोटल बुक्स हमें पता है कितनी सेल हुई 2 डेज में. 1 डे में कितनी बुक्स सेल है वो हमें पता है, हमें सेकेंड डे का निकालना है. तो टोटल में से हम फर्स्ट डे की जितनी सेल है उसको माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड डे की सेल पता चल जाएगी. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. मानसी यूजेस 2965 बीड्स टू मेक अ नेकलेस. मानसी ने 2965 बीड्स यूज करे एक नेकलेस मतलब माला बनाने के लिए. अच्छा, शी यूज्ड 1382 बीड्स टू मेक अ ब्रेसलेट. एक तो उसने नेकलेस बनाया, एक उसने ब्रेसलेट बनाया. नेकलेस होता है जो गले में पहनते हैं, ब्रेसलेट होता है जो हाथ में पहनते हैं. तो ब्रेसलेट नेकलेस बनाने के लिए 2965 बीड्स यूज किए, ब्रेसलेट बनाने के लिए 1382 बीड्स यूज किए. तो हमें यह बताना है कि ब्रेसलेट बनाने में मानसी ने नेकलेस से कितने कम बीड्स यूज किए हैं. तो नेकलेस के बीड्स पता है, ब्रेसलेट्स के बीड्स पता है, तो हमें पता चल जाएगा कितने कम है, क्योंकि हम इसको और इसको माइनस कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि मानसी ने कितने कम बीड्स यूज किए हैं ब्रेसलेट बनाने में नेकलेस से. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 8231 पर्सन वॉचिंग अ फुटबॉल मैच. एक फुटबॉल मैच हो रहा है, उसको 8231 लोग देख रहे हैं. अब फुटबॉल मैच में 2 टीमें होती हैं, तो 4562 पर्सन सपोर्ट्स टीम ए. तो उन टोटल लोगों में से 4562 तो टीम ए को सपोर्ट करते हैं और जो बचे हुए हैं वो टीम बी को सपोर्ट करते हैं. अब हमें पता करना है वो बचे हुए लोग जो टीम बी को सपोर्ट करते हैं वो कितने हैं. टोटल लोग पता है हमें कितने हैं, टीम ए को जितने लोग सपोर्ट करते हैं वो हमें पता है. तो हम क्या करेंगे, टोटल में से टीम ए के सपोर्टर्स को माइनस कर देंगे तो टीम बी के सपोर्टर्स पता चल जाएंगे. सिंपल.
Okay, coming to question number 4. A factory produced 3,600 chocolates in a day. एक फैक्ट्री में 3,600 चॉकलेट्स बनती हैं एक दिन में. अब उसमें से 1,250 ऑफ दीज चॉकलेट्स आर डार्क चॉकलेट्स. उसमें से 1,250 चॉकलेट्स डार्क चॉकलेट्स हैं. तो अब हमें बताना है कि बाकी बची हुई जो चॉकलेट्स हैं वो कितनी हैं. तो हमको टोटल चॉकलेट्स पता है, हमें पता है डार्क चॉकलेट्स कितनी हैं, तो बाकी बची हुई चॉकलेट्स हम पता कर सकते हैं. इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको बाकी पता चल जाएंगी कितनी चॉकलेट्स हैं. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. इन अ स्कूल देयर वर 3,540 चिल्ड्रंस. एक स्कूल में 3,540 बच्चे हैं. एक पर्टिकुलर दिन, मतलब एक दिन उन्होंने कैलकुलेट किया तो देखा 2,450 चिल्ड्रंस वर प्रेजेंट. मतलब इतने में से 2,450 चिल्ड्रन स्कूल में थे. तो अब हमें बताना है कि कितने बच्चे एब्सेंट थे. टोटल बच्चे स्कूल में कितने थे? 3,540. प्रेजेंट कितने बच्चे हैं? 2,457. तो एब्सेंट कैसे पता करेंगे? टोटल में से प्रेजेंट माइनस कर दो, आपको पता चल जाएंगे कितने एब्सेंट बच्चे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. रूपक स्कोर्ड 4,000 पॉइंट्स इन अ गेम. रूपक ने 4,000 पॉइंट स्कोर किए एक गेम में. लीना स्कोर्ड 835 लेसर पॉइंट्स इन अ गेम देन रूपक. लीना ने 835 पॉइंट्स कम स्कोर किए जितने रूपक ने किए थे. तो हमें बताओ लीना ने कितने स्कोर किए. तो हमें पता है रूपक ने कितने किए थे, हमें यह पता है लीना ने रूपक से कितने कम स्कोर किए हैं. 835 कम स्कोर किए हैं. तो अगर मैं रूपक के स्कोर में से ये माइनस कर दूं तो मुझे लीना का स्कोर पता चल जाएगा. और यही हमें पता करना है. आपको रूपक के स्कोर में से लीना का ये जो जितने कम पॉइंट्स लीना ने स्कोर किए हैं वो पता करना है. तो हमें पता चल जाएगा कि लीना ने एग्जैक्टली कितने स्कोर किए थे. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. अ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 7,975. पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, उस विलेज में कितने लोग रहते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 7,975. द नंबर ऑफ मेल्स आर 4,865. इस टोटल विलेज की पॉपुलेशन में से 4,865 मेल मेंबर्स हैं. तो हमें पता करना है फीमेल मेंबर्स कितनी हैं. टोटल हमें पता है कितने लोग विलेज में रहते हैं, हमें पता है टोटल मेल कितने हैं. टोटल में से मेल को माइनस कर देंगे तो हमें फीमेल का काउंट पता चल जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. देयर वर 1,100 सीट्स इन अ थिएटर. ठीक है, एक थिएटर में 1,100 सीट्स हैं. एक पर्टिकुलर दिन, एक दिन वहां पे 869 पीपल वॉच द शो. एक दिन वहां पे 869 पीपल ने आके, लोगों ने आके अपना शो देखा. तो वो सारी सीट्स पे बैठ गए. तो अब ये पता करना है कि कितनी सीट्स खाली बची. टोटल सीट्स कितनी थी? इतनी थी. कितने लोग सीट पे बैठे हुए थे? 869 लोग सीट पे बैठे हुए थे. तो बची हुई खाली सीट्स कितनी बची? टोटल में से जितनी भरी हुई सीट्स हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमको वेकेंट सीट्स पता चल जाएंगी. इजी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7036. दो नंबर्स को अगर प्लस करते हैं तो उसका आंसर 7036 आता है. अगर उसमें से एक नंबर 3168 है तो दूसरा नंबर क्या है? टोटल पता है, वन नंबर पता है, दूसरा नंबर पता कर सकते हैं. कैसे? टोटल में से वन नंबर माइनस कर दो, आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. 5,000 एम्प्टी कैंस एंड बॉटल्स आर कलेक्टेड इन द रिसाइकलिंग ड्राइव. जो खाली कैंस और बॉटल्स होते हैं ना, इसको हम रिसाइकल करते हैं. जो भी हम कैंस या बॉटल्स हम कचरे में फेंक देते हैं उनको वापस रिसाइकल करके बॉटल्स बनाई जाती हैं. तो ऐसे रिसाइकलिंग की फैक्ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं जहां पे काम होता है. तो 5,000 कैंस एंड बॉटल्स रिसाइकल होने के लिए आए. ठीक है, उसमें से 2248 क्रश्ड थे. ठीक है, 2248 तो उसमें क्रश्ड थे. तो अब बताओ कि कितने कैंस एंड बॉटल्स बचे रिसाइकल करने के लिए. तो टोटल हमें पता है कितने कैंस और बॉटल्स थे, उसमें से कितने क्रश्ड थे, तो बाकी बचे हुए हमें पता करने. तो टोटल में से क्रश्ड अगर माइनस कर दोगे तो बाकी बचे हुए हमें पता चल जाएंगे. तो ये सिंपल आपकी सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स हैं. मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भेजूंगा ये बताने के लिए कि आपको इनको लिखना कैसे. तो इसमें बेसिकली इनको करना कैसे होता है. सपोज करो मैं एक क्वेश्चन में आपको स्टेप्स बताता हूं कि कैसे होता है. जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि एक बुक में, एक फेयर में 1864 बुक्स सोल्ड हुई और संडे को 499 बुक्स सोल्ड हुई. तो हमको बताना है मंडे को कितनी बुक्स सोल्ड हुई. तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा. इसमें 4 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है कि हमें क्या क्या पता है. हमें क्या क्या पता है? हमें टोटल बुक्स पता है, टोटल बुक्स सोल्ड इन
फेयर, ऐसे लिखेंगे हम। कितना है 1684, ठीक है। और हमें ये पता है कि संडे को कितनी बुक्स सोल्ड हुई, हमको लिखना है बुक्स सोल्ड ऑन संडे। बुक सोल्ड ऑन संडे कितनी बुक्स हुई 499, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ जो हमें क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड ऑन मंडे। तो हम यहां लिखेंगे बुक्स सोल्ड ऑन मंडे। क्या करेंगे हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमें ये लिखना है 1864 में से हम 499 माइनस करेंगे। ये हमारी इक्वेशन होगी और ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ये पहला स्टेप, हमें क्या क्या पता है क्वेश्चन में। सेकंड स्टेप, हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या करना है। थर्ड स्टेप में होता है कैलकुलेशन, 1864 माइनस 499 हम ये करेंगे। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप हो गया। ये आपकी कैलकुलेशन करनी है आपको। इसका कुछ भी आंसर निकलेगा, ये जो भी आंसर लिखेगा वो फोर्थ स्टेप में हम यहां लिखेंगे आंसर, मतलब जो भी फिगर आया इतना बुक्स, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 4 स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप, आपको क्वेश्चंस में क्या क्या पता है ये पता है और हमें ये पता है हमको क्या निकालना है, हमको मंडे को कितनी सेल करनी है उसकी इक्वेशन लिखनी है, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको कैलकुलेशन करनी है और फोर्थ स्टेप में आपको ये आंसर लिखना है। ये चारों स्टेप्स हर लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ये करनी है। या आज का असाइनमेंट होगा आपका सेल्फ प्रैक्टिस 4E, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको ये कंप्लीट करना है, ओके, ठीक है। तो आप ये इसको कंप्लीट करके आप मुझे भेजिए, मैं एक बार चेक करता हूं स्पेसिफिकली ये स्टेप्स का ध्यान रखना, एंड अकॉर्डिंगली वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके क्लास, थैंक यू।